नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं हरीश पवार और आज हम आपके बीच में लाए हैं एक नया वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज से 2-3 दिन पहले उत्तराखंड सरकार ने जो 808 पेजों की पीडीएफ एक जारी करी थी, उन 808 पन्नों में ऐसा क्या था जो आप और हम के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय दोस्तों, अखबार में जो 10 तारीख के अखबार थे, 10 तारीख के अखबारों की हेडलाइंस भी बनी है कि उत्तराखंड के सभी विभागों में 66,000 पद खाली हैं। आखिर उस 808 पेजों में और इस जो अखबार की कटिंग है, इसमें क्या समानता है? जो ये खबर है वो वहीं से एक्चुअली में निकली है। तो हम विश्लेषण करेंगे, जानेंगे इस बारे में कि उन 808 पन्नों में ऐसा क्या है जो हमारे युवाओं के, जो हमारे राज्य के युवाओं हैं, युवा वर्ग है, उनको जानना बहुत जरूरी है। जो लोग पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। कब हम लोगों का, आप लोगों का री एग्जाम होगा? जो पटवारी का एग्जाम हुआ था, 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। कब एग्जाम होने वाले हैं? कब भर्तियां निकलने वाली है? क्यों अभी तक ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं? थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट भी करें। कोई भी सवाल हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करने की। तो दोस्तों चलो, अमर उजाला की ये कटिंग है 10 तारीख की। विभागों, निगमों, बोर्डों में 66,000 पद खाली हैं। उत्तराखंड के सभी विभाग में 66,000 पद खाली हैं। ये 66,000 पद आपको दिख रहे होंगे और इन सभी पदों में एक खास बात है। अगर आप लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, जो कि मैंने जब इसकी कटिंग देखी और जब इसका पीडीएफ देखा तो 808 पेज वाली, तो मेरा ध्यान एक गया था। आप इसे जोक की तरह भी ले सकते हैं कि इसमें आप ध्यान से देखोगे ना, ये विभाग वाइज पद खाली दिखाई दे रहे हैं, सारे इस लिस्ट में नहीं है। मैं थोड़ी देर में आपको उन 808 पेज वाली पीडीएफ दिखाऊंगा जिसमें सारे विभाग डिटेल वाइज दे रखे हैं। पर जितने भी विभाग इसमें हैं, इसको आप जरा ध्यान से नोटिस करना और ध्यान से देखना कि माध्यमिक शिक्षा में 11,167 पद खाली हैं और प्राथमिक शिक्षा में 12,595 पद, 95 पद खाली हैं। ठीक है, ये तो बात होगी। एक और शिक्षा देखो, उच्च शिक्षा में 914 पद खाली हैं, तकनीकी शिक्षा में 1,249 पद खाली हैं। शिक्षा के पद आप देख लो कितने खाली हैं। अच्छा, यहाँ नीचे देखोगे, आबकारी विभाग, आबकारी विभाग में 111 पद खाली हैं। अब जरा देखो, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, जो हमारी शिक्षा का बैकबोन है, जो मेन रीढ़ की हड्डी होती है एजुकेशन सिस्टम को सही करने की, सबसे ज्यादा पद आपको 11,000, 12,000 इधर खाली मिलेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो आबकारी विभाग है, तो वहां 111 पद खाली हैं। तो हमारा राज्य किस तरफ जा रहा है, आप इन पदों से भी देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पद कहाँ खाली हैं और सबसे कम पद कहाँ खाली हैं। दोनों के कंपैरिजन करोगे आप, तो आप पढ़े लिखे, मतलब जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि ये आबकारी विभाग कौन सा विभाग है, और हम सबको ही पता है शिक्षा विभाग कौन सा विभाग है। तो ये कंपैरिजन पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मेरे को बहुत एक्साइटमेंट था ये देखने में कि शिक्षा के कितने पद खाली और आबकारी के कितने पद खाली हैं। तो ये आपको डिटेल्स में दिख रहे होंगे, डिटेल्स वाइज ये सारे पद लिखे हुए कितने पद खाली हैं। 1 अप्रैल 2025 के हिसाब से ये डेटा है। तो 1 अप्रैल 2025 को ये डेटा निकाला गया कि इसके हिसाब से सारे पद खाली हैं। ठीक है ना? तो कितने पद इन्होंने श्रेणी वाइज भी पद लगा रखे कि क श्रेणी अलग है, ख श्रेणी अलग है, गौ श्रेणी अलग है। हमको इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है। हमको मतलब है 66,000 सरकारी पद खाली है, उनके वैकेंसी निकाली जाए, उनके एग्जाम कराया जाए, रिजल्ट निकाले जाए और सिलेक्शन करवाया जाए। तो वो श्रेणी क है, ख है, गो है, फिलहाल तो मेरे को लगता है हमारे युवाओं को इससे कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। बस एग्जाम हो वक्त पे हमें इस बात से सिर्फ लेना देना है। अच्छा दोस्तों, ये डिटेल्स मैंने आपको न्यूज़पेपर की बता दी। अब मैं आपको वो 808 पेज वाली कटिंग पीडीएफ दिखाता हूँ। ये जो कि राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों का विवरण उत्तराखंड सरकार है, और ये इसमें अलग अलग सारी डिटेल्स दे रखे हैं। ठीक है ना? तो मैं इसमें आपको डिटेल्स पद वाइज, यानी कि विभाग वाइज आपको सारे पद दिखा देता हूँ। जैसे इनमें 1 नंबर से ये सचिव विधानसभा विभाग का नाम है। अस्थायी के इतने पद खाली हैं, अस्थायी के इतने पद खाली हैं, कुल स्वीकृत इतने, कुल भरे इतने गए, तो खाली कितने बच गए? 323 पद खाली बच गए। इसमें सारी लिस्ट है, आपके सारी सरकारी विभाग है। अखबार की कटिंग में कुछ ही पद दिखे होंगे, तो यहाँ सारे पद खाली, मतलब जितने भी विभाग हैं, छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी सरकारी विभाग है, सारे पद इसमें खाली है। तो आप इस को डिटेल्स वाइज आप देख सकते हैं।
स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको देख सकते हैं कि कितने पद कहाँ खाली है। होमगार्ड महानिदेशक होमगार्ड के 127 पद खाली है। इस तरीके के तो दोस्तों आपको ये 407 पद जो है सचिवालय प्रशासन के खाली है। तो ये पूरी लिस्ट है कि कितने विभाग के ये 66,000 पद है। देखो माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा के 12,595 पद आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे और माध्यमिक शिक्षा सामान्य शिक्षा के 11,167 पद आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के 3,843 पद, शिक्षा के चिकित्सा विभाग के भी बहुत सारे पद यहाँ पे आपको खाली दिखेंगे। चिकित्सा के भी बहुत सारे पद इस लिस्ट पे आपको खाली मिलेंगे। तो डिटेल्स वाइज है लगभग 66,000 पद इस पे आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। कितने पुलिस के पद खाली है, कितने होमगार्ड के पद खाली है, टोटल मिला के देख लिया जाए दोस्तों तो 66,317 पद खाली है। अब सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ये वैकेंसी आएगी? सबसे पहला सवाल तो हमारे युवाओं का यही है। तो क्या आपको लगता है ये वैकेंसी आएगी? जहां तक मेरे को लगता है दोस्तों कि डिपेंड करता है चुनाव कब होने वाले हैं। हमारे राज्य में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव अगर जनवरी फरवरी माह में हुआ तो बहुत जल्दी आचार संहिता लग जाएगी। बहुत जल्दी अगर आचार संहिता लग जाएगी तो फिर ये सारे वैकेंसी निकलना मुश्किल हो जाएगा। किसी भी वैकेंसी को पिछले 5 सालों में आप लोगों ने देखा होगा कि 1 साल के अंदर अंदर भी न तो उनका पूरा नोटिफिकेशन निकल के, एग्जाम निकल के, रिजल्ट निकल के ज्वाइनिंग तक नहीं हो पाती है। पटवारी का एग्जाम तो आप देख ही रहे होंगे, कितने टाइम बाद पटवारी का एग्जाम हुआ, पेपर कैंसिल हुआ और री एग्जाम तक नहीं हुआ। अभी तक 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, ठीक है ना। तो क्या आपको लगता है कि ये पद आने वाले हैं? सच में ये पद आने वाले हैं? तो अगर आप सोचो कि अगर जनवरी फरवरी में चुनाव हुए, आचार संहिता लग जाएगी तो ये चीजें करानी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो 6 महीने का 7-8 महीने का समय बचा हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि इतने सारे पदों के लिए विज्ञप्ति आएगी। दूसरा, अगर चुनाव मई जून के बाद हुए या थोड़ा लेट हुए तो क्या होगा? तो पॉसिबिलिटी है कि इनमें बहुत सारे पद आपको दिख जाएंगे मार्केट में, यानी कि कुल मिला के बाद इनके नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। फिर इनके एग्जाम भी जल्दी जल्दी करवा दिए जाएंगे, चाहे रिजल्ट आए चाहे रिजल्ट ना आए, लेकिन उम्मीद है फिर एग्जाम जल्दी जल्दी करवा दिए जाएंगे, क्योंकि सरकार को चुनाव भी लड़ना है और चुनाव में ये भी बताना है कि देखो हमने इतने पद निकाले हैं। सवाल कुछ अलग अलग हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैंने ये 66,000 पद निकाले हैं, देखो इतने लोगों के लिए पद निकाले हैं, सिर्फ इनके एग्जाम हुए, सिर्फ ये पद निकाले, इनका रिजल्ट आया नहीं आया, ढंग से इनके पेपर हुए नहीं हुए, ज्वाइनिंग हुई नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो किसी न किसी वक्त में ऐसा हो सकता है कि सरकार को युवाओं के बीच जाने के लिए जब भाषणबाजी करनी होगी तो तब उनको ये बताना तो पड़ेगा ही हमने इतने पद निकाले हैं। जैसे तो आपको सुनने में मिलता ही होगा कि 30,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी, 35,000 को दी, 40,000 को दी। तो ये आंकड़ा बहुत जल्दी बदल जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये आने वाले टाइम पे कम नहीं होने वाला है, ठीक है। अब सच्चाई क्या है वो आप लोग भी जानते होंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई हमको भी पता है कि सच्चाई क्या है। तो ये जो पद हैं ये रियलिटी में निकलेंगे नहीं निकलेंगे, ये डिपेंड करता है बहुत कुछ चुनावी माहौल पे कि चुनाव कब होने वाले हैं, आचार संहिता कब लगने वाली है। ऐसा बहुत मतलब कि ऐसा सोचो कि आपको साक्षात भगवान हमारे उत्तराखंड में आ गए कि जनवरी फरवरी में चुनाव भी हो और उससे पहले ये पद भी निकले, इनके एग्जाम भी हो जाए, इनके रिजल्ट भी आ जाए और बिना करप्शन के, बिना हाकिम सिंह के इनके पेपर भी हो जाए, इनका रिजल्ट भी आ जाए और हमारे युवाओं का सिलेक्शन भी हो जाए अगले चुनाव जनवरी फरवरी में, अगर चुनाव है उससे पहले। ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। साक्षात स्वयं भगवान को यहाँ आना पड़ेगा कि भैया ये एग्जाम मैं करवाता हूँ, क्योंकि यूके ट्रिपल एस या यूके पीएससी की बस की बात तो थोड़ा लगती ही नहीं है जहां तक सीन चले आ रहा है। अब क्या होगा अगर अप्रैल मई जून जुलाई में चुनाव है तो पॉसिबिलिटी है इनमें से कुछ पद आएंगे, कुछ पद, सारे पद तो नहीं आने वाले। अब आपको क्या करना है दोस्तों, भाई पद आए पद ना आए, एक काम तो आपको करना ही करना है, वो है आपको एग्जाम की तैयारी करते रहना है। इतने पद खाली हैं तो अगले 4-5 सालों में कभी न कभी तो आएंगे ही। पढ़ने वाले स्टूडेंट को एक बात पता है, 1 साल में एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है, मेहनत लगती है 2-3 सालों का। आप कंटिन्यूसली क्या करें, तैयारी करते रहें। आपने देख लिया कितने पद अभी भी खाली हैं। एक और सवाल है कि पटवारी का एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है?
जब बहुत सारे एग्जाम के नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, दोनों चीज़ों का एक कॉमन सा जवाब हो सकता है। क्योंकि दरअसल बात यह है कि शायद सरकार अब ये नहीं चाहती है कि हम दोबारा से एग्जाम करवाएं। अभी आगे सीबीआई के पास भी ये सारी संस्कृति जा रखी है कि भैया किसने लीक करवाया, क्या लीक करवाया, उसका मैटर भी है। पर मैटर ये भी है कि कहीं ना कहीं चुनाव जो बड़ा इश्यू है, कि चुनाव से पहले सरकार ये भी नहीं चाहती है कि दोबारा से पेपर हो और दोबारा से पेपर में धांधली हो। एक बहुत बड़ा रीजन पटवारी री एग्जाम करवाने का ये भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ दोबारा से कोई भी पेपर करवाएं और दोबारा से पेपर लीक हो गया और माहौल बन गया कि सरकार ऐसा करता ही नहीं है, तो सरकार को डायरेक्टली चुनाव में इसका नुकसान होने वाला है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से आपका पटवारी का एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया है, या बहुत सारी वैकेंसी की नोटिफिकेशन रुकी हुई है। आप देख रहे होंगे एक सिर्फ पटवारी का एग्जाम या पेंडिंग बचा हुआ है, लगभग जो मेन एग्जाम थे वो सारे निपट चुके हैं या उनकी वैकेंसी आई ही नहीं है। तो ये सारी जानकारी है दोस्तों। आपको ये देख तो बड़ी खुशी होगी कि 66,000 पद अभी भी खाली है, लेकिन इस बात का भी दुख है कि भाई हाकिम सिंह क्या दोबारा हमारे बीच में आ गया है। आपके और आपके सिलेक्शन के बीच में क्या हाकिम सिंह दोबारा से आ गए हैं, दोबारा से हमारे जो नौकरी के देवता हैं वो प्रकट हो गए हैं। तो सारी जो चीजें हैं, आने वाले टाइम में कौन कौन से पद निकलते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी निकलते हैं, कब आपके पटवारी का एग्जाम होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, हम आपके बीच में वीडियो के माध्यम से जरूर लेके आएंगे। जो रियल चीजें हैं, जो रियल हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी है, उसको लेके आएंगे। केवल ये नहीं कि इतने पद खाली हैं और सरकार ने बोल दिया इतने पद हम भर लेंगे। भर लेंगे सरकार ने बोल दिया, भरने के लिए टाइम चाहिए और आपके पास टाइम ही नहीं बचा हुआ, क्योंकि आपकी 2027 में चुनाव होने वाले हैं। एक बड़े दुख की बात है, चाहे वो आउटसोर्स वैकेंसी के माध्यम से जो सिलेक्शन हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जो जॉब लग रही है, या जो पद आपको भरे जाएंगे अगले चुनाव तक, एक बड़ा दुख की बात यह है कि क्या क्यों ऐसा होता है कि 5 साल के चुनावी 5 साल का जो समय होता है किसी भी सरकार के पास, अंतिम साल में ही ये सब देखने को हमें मिलता है। क्यों नहीं ये सारी चीजें हर साल होती है? हर साल अगर पद खाली है तो हर साल निकले, हर साल उनके टाइम पे एग्जाम हो, सही तरीके से एग्जाम हो, सही लोगों का सिलेक्शन हो जो डिजर्व करते हैं। क्यों नहीं ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है कि 5 साल के अंतिम साल वाले कार्यकाल में ही आप आउटसोर्स के माध्यम से हर दिन वैकेंसी निकालते हैं, इस तरीके से आप बताते हैं इतने पद खाली हैं और अब हम इतने पद भरने वाले हैं। ये एक लालच है। वो दिन दूर नहीं जब आपके जिम्मेदार व्यक्ति किसी भाषण में ये बोले कि देखो हम 66,000 पदों पे भर्तियां करने वाले हैं, और इन ये सुन के बहुत सारे लोग फिर तालियां बजाएंगे और फिर बोलेंगे देखो हमारी सरकार ने कर रही है ये काम। ये बोलेंगे कर रही है ये काम, अभी तक तो नहीं किया, जो किया वो ढंग से नहीं हुआ। और ये सब कुछ जो चलता है ना, ये सब कुछ वही है कि अगर आप लोग सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलते हैं तो उनको पता है, आपको ये पकड़ा दें हम, भरी सभा में हम ये चीज बोल दें, आप ताली तो बजाओगे और वो ताली वोट में कन्वर्ट होके उनका काम कर लेंगे। तो देखते हैं आने वाले टाइम में ये सब कुछ हो पाता है कि नहीं हो पाता है, कब तक ये पद भरे जाते हैं। तो ये सारी जानकारी हम आपको चैनल के माध्यम से आपके बीच लेके आएंगे। आपको चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन का बेल भी बजाना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे। अगर कोई भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कोई भी आपको क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।